जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय दिवस वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं ब्रह्मचारिणी मुस्कान दीदी को वंदना करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। वंदना दीदी। देवाधिदेव खजानाश्रय आदिनाथ भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं हूँ जीव द्रव्य तत्व पदार्थमय आचार्य कनक नंदी जी। चाल कसने वाले प्यार के आदि। ग्रंथांक 295 परम आत्महित सत्य गीतांजलि। मैं ही मेरा द्रव्य हूँ, मैं ही मेरा तत्व हूँ, मैं ही मेरा पदार्थ हूँ, मैं ही मेरा सत्य हूँ। मैं हूँ जीव द्रव्य चेतनमय अनंत ज्ञान दर्शन सुखमय स्वयं सनातन व मूर्तिक उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त अशुद्ध रूप से संसार तत्व में मैं हूँ आश्रव व बंध में। राग द्वेषादि भाव मेरे आश्रव बंध में परिणमन में है। मैं ही मेरा द्रव्य हूँ, मैं ही मेरा तत्व हूँ। स्वरूप मेरा जब होता जागृत श्रद्धा प्रज्ञा व चारित्र समिता शांति निष्प्रहता से परे नमिता संवर निजरारो। शुभ अशुभ में मम परिणम नहीं होते पुण्य पाप में। शुभ से पुण्य आश्रवे बंध अशुभ से पाप आसवे बंध। पूर्ण रूप से होगा स्वभाव शुद्ध विभाव होगा पुण्य भाव। तब ही मैं मोक्ष तत्व बनूंगा स्वयं में ही स्व बनूंगा सिद्ध। मुझसे भिन्न सभी द्रव्य है तथा तत्व पदार्थ भी चेतन अचेतन मिश्र सभी पुद्गल धर्माधर्म का शिकार। मेरे सद्भाव से मेरे संभव मेरे अभाव से ये असंभव। अतः मेरे हेतु में ही प्रधान ऐसा ही हर जीव में गे। सभी द्रव्य में हूँ प्रधान द्रव्य सभी तत्व में मैं ही प्रधान सभी पदार्थ में मैं ही प्रधान अन्य संयोग निमित्त कारण। अतः मेरे तुम्हें ही प्रमुख पंच परमेश मेरे तू ही आदर्श। मेरे अभाव से मेरे लिए नन्हे में गति स्थिति अवस्थान परिवर्तन। ये है परम आध्यात्मिक रहस्य ये है आत्म कल्याणी रहस्य। अज्ञानी मोही द्वारा अज्ञात रहस्य कनिक लक्ष्य स्वपरम सत्य। मैं ही मेरा द्रव्य हूँ, मैं ही मेरा तत्व हूँ, मैं ही मेरा पदार्थ हूँ, मैं ही मेरा सत्य हूँ, मैं ही मेरा सत्य हूँ। बोलो परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण। अब मैं परम पूज्य श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मेरा आवाज आ रहा है बराबर क्लियर? जी गुरुदेव आ रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस है थोड़ा। हाँ। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न
आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत ने की द्वारा सृजित कविता भावना गीतांजलि से वैश्विक राज्य व विश्व नागरिकता। मेरी दृष्टि में वैश्वीकरण व विश्व नागरिकता, आचार्य भगवंत जो भी चिंतन मनन भाव व्यवहार लक्ष्य कर रखते हैं वो सब वैश्विक दृष्टि से ही रखते हैं। गुरुदेव किसी संकीर्णता में नहीं। गुरुदेव को किसी का राष्ट्र संत कहलाना भी अपमान लगता है कि कोई राष्ट्र संत नहीं होता। संत जो भी होते हैं, साधु जो भी होते हैं, वो वैश्विक होते हैं। इस दृष्टि से मेरी दृष्टि में वैश्वीकरण व विश्व नागरिकता, तो सिर्फ संत ही नहीं होते। आचार्य भगवंत चाहते हैं कि हम सब नागरिक, जो भी नागरिक होते हैं राष्ट्र में, उनको भी वैश्विक नागरिक बनना चाहिए। और अभी तो विशेषतः ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो हम वैश्विक नागरिक बने, इस दृष्टि से ये कविता प्रस्तुत है। कब ये मानव उदार होगा, वैश्विक राज्य स्थापन करेगा, छोड़ के राग द्वेष मोह। कब ये मानव उदार होगा, वैश्विक राज्य स्थापन करेगा, छोड़ के राग द्वेष मोह ममत्व, समता को धारण करेगा, जाति पंथ मत भाषा व राष्ट्र, काला गोरा से परे बनेगा, छोड़ के राग द्वेष व मोह, समत्व का भाव धरेगा, शोषण आक्रमण विवाद युद्ध छोड़, मैत्री भाव से जिया करेगा, अनेकांत से समन्वय कर, भेद भाव से परे बनेगा, अपरिग्रह का भाव धारण कर, परम साम्यवादी बनेगा, स्वपर विश्व के सर्वोदय हेतु, उदार पावन भाव धरेगा, आदर्श जीवन जीने के हेतु, हर जीव को जीने भी देगा, चारों आश्रम पुरुषार्थ युत, समग्रता से आगे बढ़ेगा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार छोड़, समता शांति से सुखी बनेगा, कृत्रिम सीमा व भेदभाव छोड़, सरल सहज भाव करेगा, सूर्य किरण व वायु के सामने हर वस्तु सब भोग करेगा, प्रकृति शोषण संग्रह वृत्ति छोड़, समवंटन से उपयोग करेगा, ईर्षा तृष्णा घृणा संकीर्णता त्याग, वैश्विक नागरिक भाव धरेगा, तन मन धन सत्ता से परे
स्वयं को चैतन्यमय मानेगा। इस दृष्टि से हर जीव को चैतन्य सम मानेगा। अहम दीन हीन रहित समता से सहित बढ़ेगा। परोपजीवी परावलंबन छोड़ स्वाधीन संप्रभु भाव धरेगा। परम आत्म विकास हेतु अंत्योदय से सर्वोदय करेगा। उत्थान पतन से परे शाश्वत सुख को पाएगा। इस हेतु कनक नंदी सदा है प्रयासरत। छोड़ के राग द्वेष व मोह समत्व का भाव धरेगा। कब ये मानव उदार होगा। वैश्विक राज्य स्थापन करेगा। कब ये मानव उदार होगा। जय बोलो वैश्विक उदार आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय। हमारे मधोक शाह भी कुछ क्लिप दिखा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखें। मधुक भी आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो, ऐसा कह रहे आचार्य श्री। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी दिशाबोध अप्रैल 2022 जो डॉक्टर चिरंजीव लाल जी जिसके संपादक है वो अभी कल ही छपकर आई है कोलकाता से। तो उसमें आचार्य श्री का लेख है जो मधुक भैया, दीपिका आंटी जी और राजमल जी द्वारा संपादित है। तो वो मैं अभी आप सबको पढ़कर सुना देता हूँ। अभिनव शुद्ध केवली संत आचार्य रत्न श्री कनक नंदी जी गुरुदेव व्यक्तित्व एवं कृतित्व डॉक्टर राजमल जैन कोटक दिगंबर एकमात्र संत जिनका आहार विहार प्रवास चातुर्मास सब कुछ बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के पूर्ण सादगी और धर्ममय वातावरण में होता है। समाज के एकमात्र संत जिनकी संपूर्ण संघ के चातुर्मास का व्यय मात्र कुछ 1000 रुपये होते हैं और साधारण से साधारण गांवों में जिनके चातुर्मास सहज संपन्न होते हैं। डॉक्टर राजमल जी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष विभाग अहमदाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं। वे स्पेस से जुड़े चंद्र, सूर्य, चंद्रयान, मंगल और आदित्य मिशन के उपकरण डिजाइन से जुड़े रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ भारत की खगोलीय संघ के वे सदस्य हैं तथा जर्नल ऑफ स्पेस एंड रेडियो फिजिक्स तथा एशियन जर्नल ऑफ फिजिक्स पत्रिका के वे संपादक हैं। डॉक्टर कोठारी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जैन समाज के वरिष्ठ वैज्ञानिक विद्वान हैं, संपादक। वर्तमान समय में श्रमण संस्कृति के पुरोधा अभिनव श्रुत केवली अध्ययन व अध्यापन की विशेष दक्षता रखने वाले आचार्य, कलिकाल के अकलंक और शास्त्रार्थ क्षमता के समंतभद्र। ये अलंकरण कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वर्तमान में अपने को धर्माचार्य से ऊपर उठाकर वैज्ञानिक प्रतिपादित किया है, उस महान राष्ट्र संत के चरणों में सुशोभित करते हैं।
जिस संत को विश्व की 30 भाषाओं और व्याकरण का ज्ञान हो, लगभग 400 ग्रंथों का सृजन किया हो, विश्व की लगभग 60 विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर शोध कार्य सतत चल रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन और प्रश्न मंच में अपनी विद्वता को स्थापित करने वाले संत को एक राष्ट्र संत कहने पर मैं स्वयं अपने को अपराधी महसूस करता हूँ। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संत और शुद्ध केवली कहना ही अधिक उचित होगा। इस विश्व गुरु का नाम है वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। आइए हम इस विश्व गुरु के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानते हैं। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी ऋषिराज के सबसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सुशिष्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज ने शुल्लक दीक्षा सन 1978 में पपोरा अतिशय क्षेत्र मध्य प्रदेश में ली थी। तत्पश्चात मुनि दीक्षा 1981 में स्वर्ण बेलगोला में 200 से अधिक संतों की उपस्थिति में ली थी। एक बहुत ही लोकप्रिय एवं प्रचलित लोकोक्ति है, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, अर्थात महानता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं और बहुत ही कम उम्र से प्रतिभा दिखाई देने लगती है। वस्तुतः यह लोकोक्ति आचार्य श्री कनक नंदी जी पर चरितार्थ होती है। उड़ीसा ब्रह्मपुरी उत्कल का किशोर युवा गंगाधर, जो बचपन से विलक्षण था, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय नेता या महाविज्ञ संत बनने की अद्वितीय काबिलियत रखता था। वह अंततः शुद्ध केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य अर्थात सन्यासी जीवन के शिखर तक पहुंच गया। किशोर युवा गंगाधर राजनीति व लौकिक शिक्षा से प्राप्त पदों में असत्यता व भ्रष्टाचार को देखकर अपने सत्य की खोज में धर्म की शरण में गया, जहां सभी धर्मों, उनके गुरुओं व ग्रंथ का अवलोकन किया। लेकिन गंगाधर को वहां संतुष्टि नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप यह किशोर जैन धर्म से सत्य को तलाशने सम्मेद शिखर जी पहुंचा, जहां गंगाधर को वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी भगवंत के दर्शन हुए और गंगाधर ने उनसे विनय पूर्वक सत्य तत्व के 3 प्रश्न पूछे। तब निमित्त ज्ञानी महागुरु ने श्रेष्ठ लक्षणों के धनी गंगाधर को मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब तो मेरी ये शिष्या विजयमती ही दे देगी। गुरु के संकेत पर प्रथम गणिनी आर्यिका श्री विजयमती माताजी ने 3 प्रश्नों का संतोषप्रद समाधान दिया। पूज्य माताजी के तत्वों की अनेक चर्चा के बाद गंगाधर को एहसास हो गया कि एक शिष्या इतनी ज्ञानी है तो इनके गुरु, ग्रंथ व धर्म कितने महान होंगे। अतः गंगाधर ने तभी दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और दिगंबरत्व की शरण में रहकर ज्ञानार्जन करके आत्म कल्याण करूंगा। बस यहीं से गंगाधर से शुद्ध केवली की परम गुणस्थान की शुभ यात्रा का पहला सोपान प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात गंगाधर ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर सम्यक शिखर जी में विद्यमान वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी व गणिनी आर्यिका श्री विजयमती माता जी से ज्ञानार्जन करने लगे। शुल्लक दीक्षा ग्रहण कर गुरु संग में रहने लगे। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन 5 फरवरी सन 1981 दक्षिण भारत का सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र गोमतेश्वर बाहुबली की महती पावन धरा पर वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी भगवंत, आचार्य श्री विद्यानंद जी कुंद भारती, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी सहित अनेक अन्य दिग्गज आचार्य व प्रथम गणिनी आर्यिका श्री विजयमती माता जी सहित 200 संतों के शुभाशीष उपस्थिति में लाखों श्रावकों के मध्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी ऋषिवर के कर कमलों से उड़ीसा के गंगाधर नामक अति होनहार विलक्षण बाल ब्रह्मचारी शुल्लक जी को मुनि दीक्षा प्रदान की गई। नाम मिला मुनि श्री कनक नंदी जी, जो गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी के प्रथम शिष्य हुए। मुनि दीक्षा के पश्चात आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव जैनागम के अध्ययन में अनवरत लीन रहे। अधिक अध्ययन से आपकी आंखें सूझकर लाल तक हो जाती, लेकिन पढ़ने की आपकी ललक जारी रहती थी। आपके कक्ष में जब कोई दर्शनार्थी जा रहा होता, तब उन्हें आपके दीक्षा गुरु श्री कुंथु सागर जी कहते कि भैया, मुनि जी के बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, मेरा बेटा कनक नंदी जी अभी पढ़ रहा है।
अतः उनको डिस्टर्ब होगा। अध्ययन व अध्यापन की विशेष दक्षता को देखकर गुरुदेव श्री कुंदू सागर जी आपको अपना नायाब हीरा कहते, तो भरत सागर जी आपको कलिकाल अकलंक कहते थे। वहीं 20वीं सदी के राष्ट्र संत श्री देशभूषण जी भगवंत आपको शास्त्रार्थ क्षमता का समंत भद्र कहते थे। पूज्यपाद स्वाध्याय दिवसीय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने 300 से अधिक संतों को शिक्षा प्रदान करते हुए जैन दर्शन को विज्ञान सिद्धांतों से सिद्ध करते हुए लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। साथ ही 12,500 से अधिक आध्यात्मिक काव्यांजलियों की रचना की है, जो अब भी जारी है। श्री कनक नंदी जी गुरुदेव 30 भाषाओं को जानने वाले एक संपूर्ण विश्व में एकमात्र शख्सियत है। विश्व के 5 महाद्वीपों व लगभग 60 महाविश्वविद्यालयों में उनके आपके द्वारा रचे साहित्यों पर शोध व अध्ययन होता है। इनकी अथाह ज्ञान प्रभावना किंतु अत्यंत निष्प्रही व निराडंबरी, जिनके प्रवास या वर्षायोग में किसी भी प्रकार की बोली तक नहीं लगती, न ही कोई निमंत्रण पत्रिका, न ही होल्डिंग या बड़े पैम्पलेट, न ही किसी भौतिक निर्माण का प्रपंच, और न ही कोई चंदा चिट्ठा, बल्कि बिल्कुल सादगी और साधना भरी जीवन शैली, और वैसे ही चातुर्मास आज के भौतिक संपन्न आडंबर और दिखावे के चातुर्मास के मध्य यह सादगी वस्तुतः केवल एक सच्चा तपस्वी अर्थात शुद्ध केवली ही प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में आप प्रायः छोटे छोटे या एकांत गांवों में रहकर ही विहार करते हैं और आप 5 प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर मौन रहते हैं। आपके जीवन का अधिकतर समय स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक और अकादमिक संगोष्ठियों में ही व्यतीत करने वाले इस अद्भुत संत को विश्वगुरु कहना उनके चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व को चरितार्थ करता है। ऐसे विलक्षण महायोगी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज को कोटिशाह नमन। शब्द सुमन शाह, मधुक जैन चित्री, श्रीमती दीपिका नगीन शाह सागवाड़ा और प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जैन कोठारी पुणे। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को, आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी आप दिव्य ध्वनि का सार संक्षेप सुन रहे हो। वैसे इसके संबंध में बहुत कुछ विवरण आप लोग को पहले भी श्रवण आप लोगों ने किया है। अभी संध्या प्राप्त दिव्य ध्वनि का क्या विषय बता रहा हूं, उसमें प्रमुख है आत्महित। ये जो श्लोक में है उस विषय को कल भी बताया, आज भी बताऊंगा, क्योंकि सब बोल देते हैं आत्म कल्याण करो, परंतु आत्मा कहाँ है, स्वरूप क्या है, कल्याण क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। अभी 4, 5, 6 वर्ष से मुझे अधिक ज्ञात हुआ। अनेक साधु संत गृहस्थ मुझे हजारों से लेकर के कई हजार बार बोल देते हैं आत्महित कर, आत्म कल्याण के लिए धर्म, परंतु आत्मा क्या है ये नहीं जानते। आरती पूजा से लेकर के जो ध्यान सूत्राणी है, तीनों अध्याय में प्रथम हर सूत्र में 1, 2, 3 बार अहम अहम आया, अर्थात मैं उसको भी नहीं जान पाते। मुझे अन्य विषय समझने में बहुत सरल सहज होता है, परंतु ये जो धार्मिक लोग अहम माने, स्व माने, मैं माने क्या है ये नहीं जानते हैं। ये मेरे लिए अविश्वसनीय सत्य, पीड़ादायक सत्य।
आश्चर्य के घोर आश्चर्य, पीड़ा के महापीड़ा। तो इसलिए ये विषय पहले आने के बाद भी आज पुनः सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा, मैं श्लोक सहित बोलता हूं। कोई मनमानी दादागिरी करने के लिए, परोपदेश पांडित्य के लिए या आदेश देने के लिए भी नहीं है। आज अभी ये कविता मेरी बनी है, अभी भी यहाँ, उसमें भी मैं इसको विस्तार से लिखा हूं। स्व को आदेश दूं व शिष्य को धर्मोपदेश दूं, पर को आदेश देना मेरा अधिकार नहीं, उपदेश धर्म प्रभावना हेतु। तो जो मैं अभी बता रहा हूं, ये कोई लोकतंत्र या तानाशाही नहीं, ये आत्मानुशासन। भले चक्रवर्ती के शांति कुंठ अरनाथ या आदिनाथ के भी जो राज्यानुशासन वो आत्मानुशासन नहीं, जो मैं पहले बहुत बता दिया। ऋषभदेव के प्रकरण में भी आप लोग को बता दिया। उसके परे जो असीम गृह कृषि वाणिज्य से परे है आत्मकल्याण, जो आप लोग को ही नहीं मुझे धीरे धीरे ज्ञात हुआ। अधिकांश साधु संत को भी अनुभवात्मक प्रायोगिक ये ज्ञान भान नहीं, जो आप लोग को सही मुझे ज्ञात हुआ। इसलिए मैं उस अहम को मैं बता रहा हूं। ये कीड़ा बोलती है कई बार कि गुरुदेव मैं तो स्व शब्द का भी अर्थ नहीं जानती थी। बोली लेकिन नहीं, स्व माने क्या? हे भगवान। तो इसलिए जो कल बताया था, स्व उपकार कर, वही विषय को सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा और पूर्व आचार्य जो लिखा, वो मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। भले आप लोग को पूजा आरती विधान पंच कल्याण में यही पर तो बृहद प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण में तो साधु के लिए हो, श्रावक के हो, संस्कृत में हो, प्राकृत में, हिंदी में, वहां मैं ही रहता है। करोम्यहम, सब जगह में हजार बार। परंतु ये भी आप लोग को लेकर अधिकांश साधु संत भी नहीं समझ पाए, जो स्वयं बोले भी दिए, वेबिनार में बोले और लिखे। इसलिए स्वयं माने क्या, इतना ही जानते हो। स्व संपत्ति या क्या बोलते हैं, निजी संपत्ति। अब वो पढ़ करके मुझे बाद में बताना क्या किसने क्या प्रश्न किया है। निजी संपत्ति, पुरुषार्थ का सही अर्थ भी परसों ज्ञात हुआ। सिर्फ शारीरिक मेहनत को किसने लिखा? ओ मधु का, बहुत अच्छा, धन्यवाद मधु। ऐसे ही बताओ। ऐसे मैं 2014 के प्रथम दिन में कई बार बताया। मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को बोला था, आप लोग जो विपरीत जानते हो, नहीं जानते हो, वो मुझे बोला। और जो मैं यहाँ जिस कक्ष में रहता हूँ उसमें लिखा हुआ मेरी शिक्षा पद्धति और प्रश्नोत्तर पद्धति, क्या नहीं जानते थे, क्या विपरीत जानते थे, क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली आदि। बहुत मधुर, धन्यवाद। ऐसे ही बोलो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर आप लोग को मैं स्वस्थ हूं, सुंदर हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, इसलिए मुझे चेक करो, और उसमें चेक करने के लाख रुपया देते हो ना रोगी होने पर। तो हम संसार जीवन सब रोगी ही है, तो रोगी है नहीं कहा ना। इसलिए आप लोग रोज बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो अभी स्व मान क्या? स्व
स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अश्नुते स्वयं भ्राम्यति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। अविद्या राग संक्लिष्टो बभ्रमीति भवार्णवे विद्या वैराग्य शुद्धस्य सिद्धयत्य विकल स्थिति। ऐसे पहले भी कई श्लोक सूत्र गाथा बोला हूं, अभी भी कई श्लोक सूत्र गाथा बोल करके बताऊंगा कि तुम लोग को जिसको घमंड मानते थे, तुच्छ मानते थे, वही परम सत्य, वही परम अमृत, वही परम धर्म, वही परम आत्मा है। मेरी कम से कम 3 से लेकर 5,000 कविता इसके ऊपर है। स्वयं करोति आत्मा कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फल मुष्णति। निगोधिया से लेकर के संसारी जीव स्वयं जो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं उसका फल स्वयं भोगते हैं। द्रव्य संग्रह आदि में विस्तार से पढ़ा दिया गया। तत्फल मुष्णति। भले आप लोग को हिंदी में संस्कृत में किसी भी भाषा में रट लेते हो, बोल देते हो, ए जो सो विश्व प्रधान कर्म करी राखा, जो जैसे करे फल हूं तैसे चाखा। परंतु केवल टेप की जैसे, केवल टेप मैं तोता भी नहीं मानता हूं। हाँ, अभी जब से गुरु कुंभार कुंभ शिष्य गड़गड़ कार्य खोट अंदर हाथ पसार करके ऊपर मारे चोट कर रहा हूं, तो आप लोग को निखरे हो, खराब हो, पात्रता रही। जैसे कल बताया था, भगवान जो उपदेश देते हैं आत्महित के लिए और पात्रता बढ़ाने के लिए। तो देखो, स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फल मश्नुते। जैसे बोतल में शराब है तो बोतलों को नशा चढ़ता है ना, बोतल बड़बड़ाता है ना, बोतल नाचता है ना, नहीं, जो पीता है वह। इसी प्रकार जो जीव, केवल तुम लोग को जीव माने मनुष्य नहीं, ये भी आप लोग की संकीर्णता, बौद्धिक संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता, वैज्ञानिक संकीर्णता, निगोद से लेकर सब तत्फल मुस्लिम। एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हुए भी एक का दुख अन्य भोगते नहीं, एक का कर्म दूसरे नहीं भोगते। भले एक सुई के नोक के अग्रभाग में अनंत अनंत जीव रहते हैं, जो आप लोग की बुद्धि, आप लोग की शिक्षा, आप लोग के गणित से परे, आप लोग के विज्ञान से परे। केवल आप श्रद्धा समझ सकते, विज्ञान तो नहीं समझ सकते, और अलौकिक तो गणित तो गणेश के लाडू। तो सुनो, तो स्वयं कौन हुआ? हर जीव, मैं, अहम, स्वयं भ्रम्यति संसारे। इस संसार में स्वयं ही भ्रमण करता है। तुम्हारा माता पिता भाई बंधु कुटुंब या चक्रवर्ती के सेना भी या उनके पत्नियां या उनका कुटुंब भी कोई भाग नहीं होते। भले 2.5 करोड़ परिवार, पहले बता दिया हूं, चक्रवर्ती को होता 2.5 करोड़, तथापि 2.5 करोड़ भी कोई काम के नहीं। इसलिए तो चक्रवर्ती भी राज्य छोड़ करके एकाकी आत्मा को परमात्मा बनाने में जंगल में चल जाते हैं। अविद्या राग संक्लिष्टो भ्रमातिथि ही भवार्णवे विद्या वैराग्य शुद्ध सन सिद्धयत्व विकल्प स्थिति। क्या कारण? अविद्या राग संक्लिष्ट। अविद्या को ज्ञान, मिथ्यात्व, राग और संक्लेश। संक्लेश शब्द तक आप लोग को अभी तक यही बोलते हो, अभी तक मैं 1000 से ले लाखों बार बोल दिया। संक्लेश शब्द तक नहीं बोलते। टेंशन टेंशन टेंशन, दुख, संताप, त्रास तक नहीं बोलते।
टेंशन टेंशन। कितना तुम लोग को शब्द से भी अकड़े हुए, जकड़े हुए, बंधे हुए हो, भाषा में भी इतने बंधे हुए हो, शब्द में भी, बुद्धि में भी, फिर भावना में, आत्मा में क्या होगा? आत्मा को परमात्मा बनाने का जो साधन है वो धर्म, और उसमें यदि शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो धर्म क्या? धर्म कौन सा धर्म? अविद्या राग संक्लिष्ट, क्योंकि विषय पहले बता दिया हूं, ब्रह्म बभ्रमिति भवन में संसार भ्रमण का कारण स्वयं में जो राग द्वेष मोह काम क्रोध किए, विद्या वैराग्य शुद्ध संग। स्वयं को कैसे शुद्ध करोगे? विद्या और वैराग्य से। विद्या ददात बिना इतना ही जानते हो, परंतु सा विद्या या विमुक्त ये नहीं जानते हो। जानते भी नहीं, करते भी नहीं। एलके से लेकर के जो पीएचडी करते हो, कराते हो, या धर्म भी करते हो, सा विद्या या मुक्त नहीं, सा विद्या या भुक्त करते हो। केवल भक्ति के लिए, सत्ता संपत्ति आजीविका प्रसिद्धि के लिए। इसलिए विद्या वैराग्य शुद्ध संग। स्वयं को शुद्ध कैसे करोगे? विद्या से और वैराग्य से। वैराग्य युक्त यदि विद्या नहीं हो, विद्या अहितकर है। ये विषय भी पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। तो विद्या के साथ साथ वैराग्य चाहिए। सन सिद्धयत्व विकल स्थिति, यही परम उपाय है जो जीव स्वयं के द्वारा स्वयं को अनंत दुख से संतुष्ट कराता है और स्वयं के द्वारा अनंत सुख में तृप्त कराता है, और कोई नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, परोपकृत्यम सृज्य स्व उपकार परो भव उपकुर्वन् परस्यज्ञ दृश्य मानस लोकवत्। ये विषय आप लोग को पहले अनेक बार बता दिया। आप लोग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश व्याकरण भी यहाँ कोई प्रयोग में नहीं आएगा। जैसे यहाँ अभी अभी मधु को बोला था गुरुदेव में परसुरात, कल ही जाना पुरुषार्थ मैंने क्या, पहले नहीं जानता था। सही, ऐसे ही प्रश्न जब गणधर प्रश्न करते हैं 60,000, मैं तो मुझे तो सब बोलते हैं। हम लोग कई बार बताया, चंद्रमती माता जी विद्यानंद भी सुने हैं भरत में अभी 33 वर्ष पहले। कुंत सागर गुरुदेव को सबके सामने बोले, विजयमती, ज्ञानमती माता जी, चंद्रमती, हमारे संघ के 40-45 साधु। गुरुदेव इनका नाम कनकानंद क्यों रखा? प्रसन्न दे रखना चाहिए। रियल तो स्व माने में नहीं जानते थे, मैं माने में नहीं जानते थे, पुरुषार्थ माने में नहीं जानते, उपकार माने में नहीं जानते थे, प्रेम माने भी नहीं जानते थे। आज सुबह आया है, वो विषय में पहले भी लिख लिया, विदेशी जो वैज्ञानिक रिसर्च किया। यहाँ जो स्वार्थ माने, आप लोग को वही स्वार्थ जानते हो, काम भोग बंध, लोभ से जो कुछ धन संचय इसलिए नाम कमाते हो, वो स्वार्थ जानते नहीं। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ। स्व माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन के लिए जो भाव व्यवहार विचार, वो है स्वार्थ। चक्रवर्ती भी, डाकू चोर बदमाश लूटरे भी, बेश्यागामी भी स्वार्थ नहीं है। सुन लो पहले, आप लोग कभी स्वार्थ नहीं, मैं स्वार्थी, पर सिद्ध भगवान परम स्वार्थी, निकम्मा अठगुणा, ये पहले बता दिया। यहां आचार्य श्री बता रहे तुम स्वार्थी बनो,
तुम सबसे पहले स्वयं को प्रेम करो, पहले तुम स्वयं का विकास करो, पहले तुम स्वयं का उपकार करो, स्वयं को तुम स्वयं महान बनाओ। अभी भी नई कविता बनी है, अब जस्ट ना हो माने मध्याह्न 3:14 में, अब इसे तो कल सुना सकते हैं। देखा, पर उपकार मृत्युंज, इसका मतलब है दूसरों को मारो खाओ, जियो और खाने दो, जियो और जाने दो नहीं। पर उपकृत मृत्युंज स्व उपकार परो भव, स्व उपकार करो। इसलिए मैं आप लोग कई बार बताया, आप लोग को सब क्या हो और हम क्या है, हम मैं स्वार्थी हूं, मैं भोगी हूं, तुम लोग को परार्थी हो, तुम लोग को त्यागी हो, सुख के त्यागी, शांति के त्यागी, आत्मा के त्यागी, पवित्रता के त्यागी तो तुम लोग को त्यागी और तुम लोग को स्वयं आचार्य बता रहे हैं, परो उपकृत मृत्युज, माने जो काम भोग बंध के लिए जो जीव अनादिकाल से 84 लाख योनि में किया, वो स्व उपकार के लिए कुछ भी नहीं किया। बोले देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, साधु संत भी बन गया, भगवत की आराधना में आया। दूसरों के लिए यह जीव जो अनंत दुख सहन किया, कष्ट सहन किया, अनंत बार मारा, उसका यदि अनंत भाग सहन कर लेगा। ये विद्यानंद पढ़े मेरे पास 1-2 बार भगवत की आराधना, मैं भगवत की आराधना हमारा बड़ा संघ लेकर अभी तक 2-3-4 बार पढ़ा दिया हूं। वो बहुत विशाल ग्रंथ है, उसमें से मैं बता रहा हूं, तुम स्व उपकार किए बिना इतना पीछे कमंडल ले लिए, सुमेर के बराबर बन जाएगा, पर तुमने स्व उपकार नहीं किया। तुमने इतना रोया दूसरों के लिए, भोग के लिए, शरीर के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, धन के लिए, इतना आंसू बहाया, समुद्र भर जाएगा। परंतु तुम यदि उसका अनंत भाग स्वयं के लिए पुरुषार्थ करोगे, स्वयं के लिए मरोगे, ये भी से पहले भी बोला, अथ कथमृत्वा तत्व कौतूहल, तुम स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को अमृत बनाने के लिए मरो। ये पहले मैं श्लोक सहित बताया हूं, वो सब जोड़ो। तो यहां बता रहे हैं परोपकृत, इसका मालूम है दूसरों को मारना, दूसरों को लूटना। अरे जब दूसरों के अहित ही सोचते हो तब स्वयं की हत्या करते, दूसरों का अपकार हो या नहीं हो। इसलिए स्व उपकार का मतलब आत्मा का उद्धार, आत्मा को पवित्र बनाना, आत्मा को आनंदित करना, आत्मा को सुख संपन्न करना, ये है स्व उपकार। शांति कुंठ आरनाथ 3 पदवीधारी बन करके भी स्व उपकार नहीं कर पाए, ये पहले भी बता दिया। सलाह का पुरुष सभी पंचम गुणस्थान तक में स्व उपकार उत्कृष्ट पे नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें सब त्याग किया। इस संबंध में अभी बहुत किताब छपता है, 9 किताब, अभी महावीर जयंती को विमोचन, 9 किताब, 300-400 के 500-600 पेज की किताब है। देखो, स्वोपकार परोपकृत मृत्युज, काम भोग बंध के लिए, आहार निद्रा भय मैथुना परिग्रह के लिए, जो 84 लाख योनि में हर जीव जो अनंत दुख सहन किए, वो सब स्वोपकार नहीं। इसलिए परोपकृत मृत्युज। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अरे परोपकार मत करो, माने पर को लूटो, पर की हत्या करो, चोरी करो, बदमाश करो, मिलावट करो, दादागिरी करो, नहीं, ये स्व की हत्या है। इसलिए परो उपकृत मृत्युज। इसलिए आप लोग को अनेक बार बोल दिया, अभी भी बोलता हूं, पाणिनि व्याकरण पढ़ करके भी ये आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ सकते।
आप विदेश की ऑक्सफोर्ड की ग्रामर पढ़कर भी ये ग्रामर नहीं समझ सकते। आप हिंदी में 10-20 PhD कर लो व्याकरण के साहित्य, ये संस्कृत हिंदी आप नहीं समझ सकते, विपरीत समझोगे। देखो क्या लिखे परोप उत्क्रम स्व उपकार परोभ, स्व उपकार बनो, स्वार्थी बनो। स्व अर्थी स्वार्थी, स्व अर्थ के लिए जो किया जाता है वही पुरुषार्थ, अन्य सब संक्लेश अध्यवसायस्थान कर्मबद्ध स्थान पंच परिवर्तन के कारण, जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ जो ज्यादा मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ उस सब का विषय में बता रहा हूँ। विद्यानंद भी पढ़े, जितना आप लोग को बैठे सबसे इसमें विद्यानंद पढ़े, वो करो। उपपूर्वन परस अज्ञान दृश्यमान श्लोक, क्योंकि संसार जीव अनादि काल से यही काम भोग बंध से लेकर अन्य अत्याचार ही किया और इसको ही स्व उपकार मानते, इसको ही स्वार्थ मानते हैं। इसलिए जो योग प्रचलन में जिसको आप लोग को जानते हो उसका ये उदाहरण देते हैं। बाल प्रबोधनार्थम उदाहरण कोई सत्य नहीं होता। जैसे चंद्रमुखी, कोई तुम्हारा मुख या मेरा मुख या कोई वेश्या का मुख या सुंदरी का मुख इक्वल टू चंद्र है क्या? बस इतना ही है उदाहरण, उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं, जो दूसरे कीड़े मकोड़े वेश्या चोर शराबी वो जैसे संकीर्ण स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसी प्रकार एक कामी भोगी स्वार्थी संकीर्ण लोग से तुम सुनो समझो, उनसे शिक्षा लो, जैसे मैं लेता हूं। इस संबंध मेरी सैकड़ों कविताएं हैं। तो इसलिए आप लोग क्या सोचते हो? जैन साधु को आप स्वार्थी मानते हो? कभी जैन साधु को सुखी मानते हो? जैन साधु को पुरुषार्थी मानते हो? नहीं। कोई पढ़ाई करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, युद्ध करता है, उसको पुरुषार्थी मानते हैं। हमारे सिद्धांत ग्रंथ में उसको अध्यवसाय स्थान कहा। ये अध्यवसाय स्थान आप लोग नहीं सुने, नहीं पढ़े, विद्यानंद केवल सुने पढ़े। ये अभी के साधु संत में भी नहीं पढ़े, भले मेरे मुंह से सुने। इन लोग को भी अभी नहीं सो पढ़े, जो अभी भी जो साधु संत मेरे पास है। विद्यानंद पढ़े, अनेक सैकड़ों साधु पढ़े हैं, परंतु आप लोग कोई नहीं पढ़े। इसको बोला जाता है संक्लेश अध्यवसाय स्थान। भले चक्रवर्ती दिग्विजय करे, शांति कुंज अरनाथ भी दिग्विजय करे, वो पुरुषार्थ। देखो आचार्य क्या बता रहे हैं, तुम स्वार्थी बन जाओ, स्व अर्थी बन जाओ, जिससे तुम्हारा आत्मपतन हो। ऐसे काम मत करो। भले तुमको रुपया मिले, नाम हो जाए, वो नहीं करो। और क्या बता रहे हैं सुनो। ओ शादी बर्बादी उसकी बाजा की आवाज आ रही है। आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही क्या? वो पास में बजा रहे हैं बाजा, यहाँ ही। हाँ चलिए।
हाँ चली गई। यही तो संसार में जीवन आदिकाल से ही क्या है, क्या और क्या, वही तो मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग को मंगल मानते हो, शादी बर्बादी को। सुनो, वही अभी बता रहे हैं कैसी, अन्नम अन्नो सोयदे मदोदि मम मानाह ओत्ति मन्नंतो अत्तानम नवो सोबदी संसार महन्नबे दुबई। हाँ, अभी यहाँ के लोग को बोलने लगे, जो वेबिनार बैठे यहाँ, जो अभी वो जुलूस में वो भी बोल दिए, गुरुदेव अभी हम ये सबके प्रति आसक्त नहीं, केवल एक सामाजिक कर्तव्य को में करते हैं, परंतु पहले जैसे हमारा मोह आसक्त थी वो नहीं। आज सुबह आकर के वो दिनेश जांगा बोले उनकी शादी है, बोले क्या गुरुदेव क्या करूं, ये चक्कर है। पर यहाँ ये सब गलती जानने लगे, मानने लगे। सुनो, यही जीव अनादिकाल से क्या किया, अन्नो अन्नो सोयदी मत्तोदी ममन आह ओत्ति मन्नतो, वह मरा वो नरक में गया, वो दुखी है, वो ये करा आदि आदि। परंतु तुम स्वयं क्या करते हो, देखो स्वयं भगवान बता रहे हैं, अत्तानम न हो सोबधी, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या स्वभाव। यहाँ के लोग तो लाखों बार बोल दिए, कई लाख, कि हम पहले दूसरों को ही देखते थे, दूसरों के सुनते थे, दूसरों के बारे में सोचते। यहाँ जो बैठे हुए डोकरा डोकरी, ये वेबिनार में जो बैठे हुए डोकरा डोकरी, ये सब ने लाखों बार बोल, लाखों तुम्हारा ही विषय बता रहे हैं। प्राकृत में अन्नो अन्नम सोयदी, दूसरे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, मूतते हैं, भोग करते हैं, केवल वही देखते हो। क्या तुम रिमोट हो, क्या तुम मिरर हो, तुम क्या वाइस टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, ना तुम आत्मा हो। ये सब जड़ की क्रिया है। इसलिए पहले स्वयं को देखा, कैसी बोले हैं, अत्तानम नाद सोबती, आत्मा के बारे में यह मोही कामी जीव सोचता तक नहीं। विज्ञान में सिद्ध हो गया कि जीव मरना भी चाहते हैं, परंतु स्वयं के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते, इसलिए तो आत्महत्या करते हैं, इसलिए टेंशन होता है। जैसे मैं कल भी बोला, पहले मैं बहुत विदेश साहित्य पढ़ता हूँ बाल्यकाल से, अभी तो लगभग वही पढ़ता हूँ। जो धर्म में आध्यात्मिक लिखा हुआ वही विदेश के बड़े बड़े जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वही सिद्ध करे। जो दूसरे के बारे में केवल राग द्वेष काम क्रोध संकीर्ण स्वार्थ की दृष्टि से सोचता है, आज भी आया है, वो टेंशन से लेकर डिप्रेशन से लेकर फोबिया से लेकर हार्ट अटैक से लेकर के ब्रेन हेमरेज तक का ग्रसित हो जाता है। इसको विस्तार से पढ़ना तो मेरी बहुत कविता है, बहुत लेख है, देखा। इसलिए अनेक बार बताया, उत्तम स्वात्म चिंता, उत्तम से उत्तम चिंतन क्या, आत्मचिंतन है। कोई मोटिवेशन स्पीकर कोई आत्मा का चिंतन करते हैं, स्वेट मार्क्स लेकर के अभी के जो विदेशी मनोवैज्ञानिक जिनकी करोड़ प्रतियां विक्रय होती है, खरब डॉलर कमाते हैं, नहीं यहां तक पहुंच नहीं, परंतु यहां तक पहुंच रहे हैं। इसलिए अत्तारम, यही आत्मा के बारे में जानना, सोचना, बोलना ही परम पॉजिटिव थिंकिंग है। जो अभी कल से ये संगोष्ठी प्रारंभ हो गई है, कल
कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, इसलिए आज उसको ऑनलाइन चलेगा। कल फोन आ गया मेरे पास से, अभी यही चल रहा है। सुनो, सोबती संसार महानवे दुबई, संसार में भ्रमण करने का सबसे बड़ा कारण स्वयं के बारे में जानना नहीं, सोचना नहीं, स्वयं को पवित्र नहीं करना, स्वयं का उद्धार नहीं करना, सबसे बड़ा कारण। यह विषय पहले भी बता दिया हूं। स्वयं शांति कुंठो अरनाथ दीक्षा लेने के पहले 12 वर्ष तक किमिच्छिक दान करते हैं, तथापि दान करते हुए वो कोई साधु के बराबर पुण्यशाली धार्मिक नहीं बन पाए। क्या बोल रहा हूं? भले ये कम आप लोग को जानते हो, कम पढ़े, कम साधु संत प्रवचन बोलते हैं, जानते भी बहुत कम। स्वयं शांति कुंठु अरनाथ 12 वर्ष तक लगातार किमिच्छिक दान करने के बाद वे वह आत्म कल्याण नहीं कर पाते हैं जितना एक निष्प्रिय समताधारी वितरागी साधु करते हैं। इसके ऊपर भी अभी किताब बनकर गाई है। करोड़ भव के बाह्य कठोर साधना, एक वितरागी निष्प्रिय के अंतर मुहूर्त साधना। तो देखो क्या बता रहे हैं, संसार भ्रमण का मूल कारण स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं मानना, स्वयं का उद्धार नहीं करना, स्वयं को पवित्र नहीं करना, वही संसार के कारण। अन्नम इमं शरीरादिगम पीजम हरिद बाहिरे दब्बम नान दंशन मारिति एवं चिंतय अन्नतम। ये शरीर, जब तुम्हारा शरीर ही तुम नहीं हो, फिर ईट पत्थर से बना हुआ तुम्हारा खरब अरब के बंगला हो या खरब अरब की गाड़ी हो, लारी हो या टीवी हो, तुम्हारा ये तो जड़ है, वो तो एटम से बने हैं। जहां देह अपना नहीं डाले तो तहां ना अपना को केवल रटते हैं, सामान्य हिंदी अर्थ भी नहीं जानते। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, सब सिर हिला रहे, स्वीकार कर रहे हैं। देखो, जब तुम्हारा शरीर ही देखो, चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, मरने के बाद उस शरीर को क्या किया जाता है? जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है या सड़ गल जाता है। जब तुम्हारा प्रिय शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ऐसे बता रहे हैं, अन्न शरीर विगम तीन जम हो जी बाहिर दम, केवल एक ईंट पत्थर का घर या तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी भी ये संपत्ति, इतना ही पर नहीं, तुम्हारा शरीर भी पर है। तुम मुझे एक उदाहरण दो, मैं अनंत उदाहरण दे दूंगा। तुम सब मिलकर के एक उदाहरण दो। शरीर सहित मोक्ष कौन गया? शरीर सहित अमृत कौन बना? शरीर सहित अजर अमर शाश्वत कौन बना? संभव ही नहीं, क्योंकि शरीर पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव गलन पूरन है। तो आचार्य श्री बता रहे हैं, तुम्हारा यदि शरीर तुम नहीं हो तो फिर ये शत्रु मित्र सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि ये तुम कैसे हो? इसलिए उत्तम स्वात्म चिंता सात, उत्तम चिंतन आत्मा, पंच परमेष्ठ की भी नहीं, सिद्ध की भी नहीं, परंतु पंच परमेष्टि के ध्यान से स्वयं का ध्यान करना, स्वयं का उद्धार करना। यदि पंच परमेष्टि के माध्यम से तुम स्वयं का ध्यान नहीं करते हो, स्वयं को पवित्र नहीं बनाते हो, उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा।
भले नियत से पुण्य बंद करके यही दुष्ट दुर्जन राजा महाराजा या राक्षस भूत प्रेत बन जाओगे, परंतु आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए उत्तम स्वात्म चिंता शा देह चिंता च मध्यमा। देह चिंता किसके लिए? कि मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, मैं शत्रु को मारूंगा, भोग करूंगा, धन कमाऊंगा और फैशन वीक में जाकर के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करूंगा, बॉडी बिल्डर बनूंगा। नहीं, उसके लिए नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जैसे अभी यहाँ के लोग को बोल रहे हैं, आज भी बोले थे खुशपाल ब्रह्मचारी कि गुरुदेव आपको हम पहले नहीं समझ पाए, आप शरीर की क्यों रक्षा करते, व्यायाम क्यों करते, इसे आहार लेते हो, परंतु ये उपसर्ग ने हमको बता दिया आप शरीर को केवल माध्यम मानते हो सब में। तो देखो आचार्य क्या बता रहे हैं, सुन लो। शरीर के किसके लिए? क्योंकि तीर्थंकर की, तीर्थंकर बहुत बता दिया हूं, उनको जो मोक्ष मिलता है उत्तम सहनाधारी होने के कारण। जब तक उत्तम सहनाधारी नहीं होगे तब तक शुक्ल ध्यान नहीं ध्यान सकते हो, तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए शरीर की रक्षा करना और आहार दान, औषध दान, उपकरण दान किसके लिए? आत्मा के लिए ना। अब आत्मा को खिलाते पिला तो शरीर को कहना, तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर माध्यम से यदि चार पुरुषार्थ करते हो, आत्मा को परमात्मा में करते हो, तो भोजन, उत्तम भोजन, औषधि लेने पर भी पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। हमारे अनेक ग्रंथ में वर्णन है। इतना विशाल दानानुसार उसने मूलाचार भगवती आनंद लेके रहने सार में यदि आप उपवास भी करते हो, इसके लिए ख्याति पूजा लाभ के लिए और सत्य को मानने के लिए, जितने जो खलनायक होते हैं, भले सलाह का पुरुष खलनायक, वो भी सब केवल कंस नहीं, मुझे नाम भी याद है, परंतु अन्य धर्म की निंदा नहीं हो इसलिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं विद्यानंद को मालूम है, मैं इन लोग को पहले बोला था, ऐसे विषय नहीं बोलना जिससे अन्य धर्मावलंबी की निंदा हो। ये जो खलनायक बनते हैं, नारायण प्रति नारायण आदि, वो इसलिए ही ऐसे दुष्ट दुर्जन बनते हैं। इसलिए ऐसे शरीर के लिए भी नहीं, आत्म कल्याण के लिए। इसलिए ये मध्य में है। और अधमा काम चिंता और अधम पर चिंता। तुम लोग का तो जीवन ही मिला था केवल पर चिंता के लिए। तुम लोग को डोकरा डोकरे हो गए थे तो भी पर चिंता को ही तुम लोग को धर्म मानते थे, और स्वचिंतन स्वकथन को घमंड मानते थे, पाप मानते थे आप लोग को। इतना बड़ा पाप तुम लोग की दृष्टि से तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार भी नहीं था। जबकि सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं उत्तम चिंतन स्व का ही है, पंच परमेष्ठ का भी नहीं। पंच परमेष्ठ का भी चिंतन स्वयं के लिए। ज्ञानानंद में हमारे साधु को पढ़ा दिया हूं, विद्यानंद भी एक बार पढ़े कर्नाटक में, शेरवाल आदि में, एन्नापुर आदि में। पंच परमेष्ठ भी ध्यान, ये भी आप लोग को द्रव्य संग्रह बताया था। इसलिए देखो क्या बता रहे हैं, तो काम चिंता अधाम है। पेट में बच्चा आते ही उसकी शादी के लिए आप लोग को चिंता करते करते सड़ते हो, गलत हो। पोता पुत्र की भी शादी के लिए वो भी अधम है। और अधम से अधम पर चिंता अधम अधम। जैसे आप लोग को सब करते थे टोटल 100%, जैसे 500 गांव के बच्चे से लेकर डोकरा डोकरी जो अभी वेबिनार में यहां अंदर बैठे, स्क्रीन पर बैठे सब। और सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं ये सबसे महापाप।
सबसे महापाप, सबसे घोर पाप, क्योंकि यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अहंकार ममकार, यही तो आसक्ति है। इसलिए समय होने जा रहा है और कुछ बता करके दिगंबर में, सितंबर में और बौद्ध में, तीनों में जो गाथा है वो बताता हूं। तीनों में, दिगंबर में, सितंबर में और बौद्ध में। बौद्ध में पाली में है, दिगंबर सितंबर में प्राकृत में। पाली और प्राकृत में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। तो वो क्या है? अप्पा नई बेरयिणी, अप्पा में कूर श्यामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनम बनम, अप्पा कत्ता विकत्तायम स्वाहानय दुहानयम, अप्पा मित्रम अमित्रय दुपट्ठीय सुपट्ठियम। अप्पा माने आत्मा, अप्पा। कुछ ये शब्द यहां भी कहां कहां प्रयोग करते हैं। तो क्या है? अप्पा नहीं बैरणी, आत्मा ही बैतरणी नदी है, माने नरक है, दुख है। अप्पा ही आत्मा है। क्या परमाणु को दुख होता है? भले सोना चांदी हीरा मोती नहीं ना, तो किसको? आत्मा को। वो किसको? जो कर्म सहित, पाप सहित, शरीर सहित। इसलिए अप्पा नहीं बैरणी, अप्पा में कुर शामली, आत्मा ही सालमली वृक्ष जो आप लोग को 6 ढाल में पढ़ते हो। अप्पा काम दुहा धेनु, आत्मा ही कामधेनु है। अप्पा ही नंदन मनम, आत्मा ही नंदन मन है। आत्मा ही स्वर्ग है, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही विषय है। इसलिए ये तो वैज्ञानिक लोग को पहले नहीं जानते थे, जो अभी जान रहे हैं। वी आर यूनिवर्स, आई एम यूनिवर्स, यू आर यूनिवर्स, वी आर ऑल्सो यूनिवर्स। और भले विज्ञान आध्यात्म को पूरा नहीं जानता है, परंतु कम से कम रूढ़िवादी साधु संतों से बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, लाखों करोड़ अरब खरब गुना उससे भी अधिक। और अप्पा काम धुआ, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाने दुहाने, अप्पा मित्रम अमित्र दुपट्ठीय सुपट्ठीय। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा ही सुपथगामी, स्वयं के लिए मित्र है, और आत्मा ही कुपथगामी, स्वयं के लिए शत्रु है। आप लोग को पढ़े होंगे नरक रावण गया, उसको लाने के लिए एक देव जाता है और उसको उठाता है। क्योंकि मैं इसको क्लियर नहीं बोलता हूं, ये लोकोज्ञता है, अन्य धर्म का अपमान हो, निंदा हो, कुछ हो, तो परंतु बार बार उठाने के बाद भी उसका शरीर मार्करी जैसे, पारद जैसे बिखर जाता है। तो वो रावण का जीव बोलता है, मेरा पाप मुझे भोगना ही पड़ेगा। भले तुम्हारी भावना मेरे प्रति अच्छी है, दया है, करुणा है, परंतु मेरा पाप मुझे ही भोगना पड़ेगा। पहले आप लोग को बता दिया, महावीर भगवान का एक दुष्ट शिष्य था, पहले आपकी दुष्ट क्रूर कामी शिकारी साधु को कष्ट देने वाला, जिसका नाम सैनिक। जब अंतिम समय हुआ, ये दिगंबर से ज्यादा सितंबर में ज्यादा वर्णन है। अब लोग कई बार बताए, कथा कहानी सितंबर में बहुत ज्यादा है, दिगंबर में कम है। समस्त कथा साहित्य, समस्त पुराण पढ़ लो, दिगंबर के समस्त पुराण, समस्त कथा साहित्य, सितंबर के साहित्य, कथा साहित्य कम। हमारा सिद्धांत शास्त्र आदि बहुत है। तो वो महावीर स्वामी को पूछता है, भगवान मैं अभव्य हूं क्या?
मैं मिथ्या दृष्टि हूं क्या? क्यों ऐसे पूछते हो? क्योंकि मैं आपका भक्त बन गया, पहले दुष्ट दुर्जन था, परंतु अभी आपका भक्त बनने के बाद भी मुझे कोई व्रत लेने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुमने जो पहले साधु के ऊपर उपसर्ग किया, माने जो सज्जन निर्दोष शांत वितरागी साधु, उनकी प्रति, इसलिए जो तुमने नरक बांधा नरकायु बांधा, वो पूरा भी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए तुम मर करके तुमको नरक ही जाना पड़ेगा। क्या भगवान भी साक्षात भगवान, मूर्ति भगवान नहीं, नाम भगवान नहीं, फोटो नाम भगवान नहीं, सिद्ध क्षेत्र भगवान नहीं, जीवंत अनंत चतुष्टय युक्त और 100 इंद्र से भी, जो पहले विस्तार से बता दिया, ऐसे महावीर भगवान भी सैनिक को नरक में जाते हुए रोक पाए? असंभव। इसी प्रकार अनेक उदाहरण है, अभी कई किताब मेरी इस समय छप आ गई है। इसलिए भगवान बताते हैं, अप्पा कट्टा बिकट्टा दुहाने सुखानम, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे दुख के लिए तुम्हें उत्तरदायी हो। विद्यानंद भी मुझे पूछे, कुछ हिंदू मेरे भक्त भी पूछे, ये भी सब मुझे पूछे थे कई बार अलग अलग प्रकरण में, भगवान गुरुदेव, भगवान में आप बोलते इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, तो ये संसार में जो दुख है उसको दूर करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? यही विद्यानंद पूछे थे। उस समय भी उत्तर दिया था, वो जिज्ञासा रूप में भी पूछते थे। सबसे ज्यादा विद्यानंद मुझे प्रश्न करते थे, अन्य भी करते थे। तो देखा, और सुख के और दुख के तुम है, यही जैन धर्म के परम वस्तु स्वतंत्र संविधान कानून है। और अप्पा मित्रम अमित्र, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र तुम स्वयं हो। और दुपठ्य सुपठ्य, तुम जब सुपथगामी हो तुम तुम्हारा मित्र हो, और तुम जब कुपथगामी हो तुम तुम्हारा शत्रु हो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही मेरा शत्रु मित्र भाई बंधु कर्ता धर्ता विधाता हूं। ये विषय कल और कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी समय हो गया है। इसीलिए एक में कौन आता है? अहम एक खलुष। यही एकत्व भावना के लिए 12 भावना है। मैंने तो 24 भावनाएं बनाई है। 24 भावना भी केवल एकत्व के लिए है। एकत्व नहीं है, अन्यत्व संभव नहीं। आसव बंद संभव निर्विरा मोक्ष नहीं, असंभव। अभी अभी मेरी शिष्या उदयपुर की ब्रह्मचारिणी ये मुस्कान ने जो कविता अभी अभी गाई ना प्रवचन के पहले, यही मैं उसमें लिखा हूं। इसलिए जैन धर्म वस्तु स्वतंत्र, परम आध्यात्मिक, मौलिक, इंडिपेंडेंट धर्म है। इसलिए इसको समझना सबके लिए कठिन होता है, क्योंकि जैसे अभी वर्तमान युग में टीवी चालू करते रिमोट कंट्रोल से, ऐसे कोई रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला हो, वो चलाता हो, वो सुख देख देता हो, एकदम नहीं। तो इसी प्रकार स्व उपकार के लिए भगवान प्रवचन करते हैं, और एक के माध्यम से और अनंत, एक से अनंत के माध्यम से स्वयं के बारे में बताते हैं। इसलिए जैन दिगंबर में तो ऐसे विस्तार से नहीं है कहानी, सितंबर में है कि गौतम, इंद्रभूति गौतम जब जाता है, उसका प्रश्न होता है शिव जीव अस्थि। उसको ज्ञान ही था नहीं था कि जीव है कि नहीं,
मैं जीव हूं कि नहीं, इतना बड़ा पंडित होते भी, स्वयं को महावीर भगवान से भी ज्ञानी मानते हुए भी, 500 शिष्य के गुरु होते हुए भी ये नहीं जानता था, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि था। जो मिथ्या दृष्टि होता है स्वयं को जान ही नहीं सकता, स्वयं को मान ही नहीं सकता, भले वो देव भी हो, राजा महाराजा हो, पंडित भी हो, चतुर्थ काल के साधु संत आचार्य भी क्यों नहीं हो। तो महावीर भगवान एक साथ उत्तर दे, सिया जीव अथि नथि अबत्तवाद। तो महावीर भगवान को भी सितंबर शास्त्र में जो पूछा गया, दिगंबर में भी अभी जो मैं बता रहा हूं, गणधर सबसे पहले आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए, स्व उद्धार के लिए, स्व उपकार के लिए, स्वार्थी बनने के लिए उपदेश देते हैं। तुम लोग कौन स्वार्थ हुए इसे? मैं स्वार्थी हूं, मुझे गौरव है, मैं स्वार्थी हूं। तुम लोग की अपेक्षा घमंड है। स्वार्थ बनना जीवनादिकाल से नहीं कर पाया, जब तक सम्मदृष्ट नहीं बनेगा, वृत्ति नहीं बनेगा, साधु नहीं बनेगा, वो स्वार्थ बन ही नहीं सकता। भले वो चक्रवर्ती होकर 6 खंड का दिग्विजय कर ले, नारायण प्रति नारायण होकर 3 खंड का कर ले, स्वर्ग का देव बन जाए, परंतु ऐसे आध्यात्मिक स्वार्थी है नहीं, वो आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते। तो इसलिए स्वार्थी बनना, पुरुषार्थ करना, आत्म कल्याण करना, कम से कम सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से, दिव्य ध्वनि की दृष्टि से सबसे महान काम, सबसे परम काम, सबसे कठिन काम, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्लिष्ट काम है। इसलिए स्वार्थी बनो, स्व पुरुषार्थ करो, स्व उद्धार करो। भारत में तो सब बोल देते हैं आत्म कल्याण करने के लिए। क्या आत्मा है, क्या कल्याण तक का शाब्दिक ज्ञान है। साधु क्या मतलब आत्म कल्याण, धर्म क्यों करते हैं आत्म कल्याण। क्या आत्मा है, क्या कल्याण है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस विषय को पहले भी मैं जोर देकर बोला, अभी भी बता रहा हूं, और इसी कारण आज केवल कॉलोनी में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, नैतिक क्रांति हो रही है, वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, इसी कारण से। इसलिए आप लोग को भी महान पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो, जो गौतम गणधरों को समवसन में जा करके उसके पहले तक जिसका ज्ञान नहीं था, अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, मजिस्ट्रेट को भी अधिकांश को इसका ज्ञान नहीं। भले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ा तो सांसद से लेकर न्यायालय से लेकर के विश्व धर्म सांसद में भी हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के भी हो, अधिकांश कोई ज्ञान नहीं है। मैं केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्व साहित्य पढ़कर बता रहा हूं। और अभी 17, 18, 19, 20 की जो शोध बोध ज्ञान के माध्यम से बता रहा हूं कि आज 10 वर्ष पहले भी नहीं। कई बार आप लोग को सुने होंगे मेरे वैज्ञानिक शिक्षक में डायरेक्ट बोला, मैं कोई 5-10 वर्ष के भी विज्ञान नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो 15-20 वर्ष के विज्ञान बोलते हो। डायरेक्ट बोला, वेबिनार में बोला हूं, यहां भी बोल रहा हूं। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग को विश्व का सर्वोच्च ज्ञान सुन रखो, परम ज्ञान, अमृत ज्ञान, परम पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें परम पॉजिटिव थिंकिंग जैसे मैं कल बोला था, पहले बोला, पूरी पृथ्वी में अभी कोई मनोवैज्ञानिक, कोई उपदेशक, कोई ये नहीं बोलते। केवल व्यापार करो, धन कमाओ, समाज का प्रतिष्ठा और ज्यादा शारीरिक मानसिक सुख शांति के लिए, परंतु आध्यात्मिक नहीं। इसलिए पहले भी आप लोग कई बार बताया, जो आप लोग का ऐसे परम अमृत पान कर रहे हो, यदि आप श्रद्धा प्रज्ञा से सुन रहे हो,
तो अवश्य अमृत बनोगे। जय महावीर भगवान की जय। जय। न जय तो शासनम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है माधव जी? जी गुरुदेव आ रही है। महाराज श्री मुझे एक जिज्ञासा है हाँ, कि भवनत्री का जो देव है वो पहले स्वर्ग तक स्व इच्छा पूर्वक जाते हैं। जैसे भगवान का जो पंचकल्याणक होता है उस समय में सभी निकाय के देव स्वधर्म सभा में उपस्थित होते हैं, तो भवनत्री के देव अपनी इच्छा पूर्वक जाते हैं। और 16वें स्वर्ग तक के जो देव है वे देव जब भवनत्री के देवों को ऊपर ले जाते हैं तब उन देव के इच्छा अनुसार और अपनी शक्ति अनुसार भवनत्री के देव 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो क्या वहीं वह रहना चाहे स्थायी रूप से तो वह रह सकते हैं क्या? क्योंकि जो देव ले जाता है वह स्नेही होने पर, पूर्व जन्म के संबंधी होने पर ही नीचे आकर के उन देवों को ले जाते हैं। तो स्नेह और प्रीति की वजह से उनको अपने पास रख सकते हैं क्या? क्योंकि 16 स्वर्ग के ऊपर नवग्रह आदियों में कोई देव न ले जा सकता है न जा सकते हैं। ये प्रश्न 16वें स्वर्ग तक का है। ये विषय आप लोगों को कई ग्रंथ में पढ़ाया हूं, आप भी पढ़े हो। अभी संक्षेप में बताता हूं। कोई भी कार्य के लिए अभी भी कई कविता, कई किताब पढ़ी बनी है, नई भी बनी है, आजकल भी बनी है। बाह्योत्तरपादि समग्र तेयम कार्य से द्रव्य गत स्वभाव नैव अन्यथा मोक्ष विदेशम पुरुषास्तनाभिबंधिस्तम प्रसिद्धाना। ये हमारे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्ष सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत, अभी विज्ञान भी ऐसे ही मान रहा है, भले यहां तक पहुंचा नहीं है। तो जन्म भी हो, मृत्यु हो, सुख हो, दुख हो, गति हो, च्यवन हो, स्वर्शन, ये सब आप लोग को धबला जय धबला में गोमर साहिब में पढ़ाया हूं बहुत वर्ष पहले। स्वर्शन, च्यवन आदि विभिन्न गुणस्थान, विभिन्न गति के। तो हर कार्य के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव चाहिए। तो उनका जो पुण्य है उस पर योग्य नहीं है। जैसे मैं अति स्थूल रूप में विज्ञान का उदाहरण देता हूं, कुछ अति स्थूल उदाहरण देता हूं। खारा पानी का या गटर का कोई जीव शुद्ध पानी में, मीठा पानी में जाएगा तो मर जाएगा। ऐसे ही जीवाणु, रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे पहले तो अधिकांश लोग नहीं जानते थे, यहाँ के लोग को बहुत बार बता दिए। अब ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा है। जितना वैक्सीन के लिए नहीं, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जहां ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, वो रोगाणु मर जाते हैं। और ऑक्सीजन बिना आप में कुछ मिनट में मर जाएंगे। जिससे ऑक्सीजन का अभाव से आप मैं मर जा और पशु पक्षी मर जाएंगे, उस ऑक्सीजन में वो रोगाणु मर जाएंगे। इसी प्रकार जो स्वच्छ मधुर पानी है उसमें गटर का और खारे पानी के जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसी प्रकार मैं आधुनिक विज्ञान भी हल्का सा बताता हूं। जो अंतरिक्ष में जाता है, आपको भी पहले हल्का से बताया था, पढ़ाया था, बिजुलिया आदि उधर बताया था। वहां जो जाते हैं वो अलग से
ड्रेस पहनते हैं जो करोड़ों रुपया के ड्रेस होते हैं, सूट, नहीं तो स्वेट सूट नहीं पहन के जाएंगे, बैलून के लिए फट जाएंगे, मर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, चमड़ी फट जाएगी। तो भी इतने व्यवस्था करने के बाद भी जो अंतरिक्ष जाते हैं, रहते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अंश में हड्डी दुर्बल हो जाती है, भंगुर हो जाती है, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक रोग हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष में आने के बाद उसको अलग रखा जाता है बहुत दिन ट्रीटमेंट करने। इसी प्रकार ये अभी 9 किताब बनी है, उसमें भी सब है, पहले भी मैं लिखा हूं, क्योंकि अभी पहले से भी अधिक सूक्ष्म व्यापक कठिन विषय में लिख रहा हूं। कल वैज्ञानिक पोखराज साहब के साथ अभय की चर्चा हुई थी, वो तो खुद बता रहे थे कि गुरुदेव के साहित्य कहाँ कहाँ भेजना है, क्या भेजना, कुछ एड्रेस उन्होंने दिया और अभी देंगे। तो इसलिए ले करके जाना और वहां स्थायी रूप में रहना, दोनों में अंतर है। जैसे मैं वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं, अंतरिक्ष में जाते हैं, कोई यंत्र लेकर जाता है और यंत्र लेकर जाता है। कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी स्व शरीर से 1 करोड़ अरब मील नहीं जा पाते हैं। तो इसी प्रकार देव के जो परमाणु भी है, कुछ और थोड़ा सूक्ष्म बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत पढ़ाया हो, राजवार्त में 5वें अध्याय में, आदि में, प्रवचन सार में, आप लोग को जितने बैठे आपको ज्यादा पढ़ाया हो, भले आपको कितना याद होगा। अब ये भी पद्मनंदी आते हैं तो बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं, गुरुदेव जब भी परमाणु के बारे में पढ़ाते हैं, पुद्गल के बारे में बता, बहुत आनंदित होकर के पढ़ाते हैं हम लोगों को, अभी भी बोलते हैं। तो आप लोग के सब बहुत सूक्ष्मता से पढ़ाए हूँ, 40 से 35 से 34 वर्ष पहले। तो ये जो पुद्गल है, शरीर भले औदारिक शरीर है, परंतु औदारिक शरीर भी अंतर है। जैसे परम औदारिक शरीर और आपका शरीर, मेरा शरीर, अरिहंत के छद्मस्तावस्था में जो शरीर, उससे भी भिन्न हो जाता है 13वां गुणस्थान का शरीर। 13वां गुणस्थान शरीर की जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो 12वां गुणस्थान तक नहीं है। इसलिए छद्मस्त भगवान आहार करते हैं, उनको सर्ग होता है, 13वां में नहीं। एक ही पर्याय में तीर्थंकर शरीर में भी इतना अंतर पड़ जाता है। ये विज्ञान अभी बहुत सिद्ध कर लिया है, जो अधिकांश धार्मिक पंडित, साधु संत, आचार्य तक को ज्ञान नहीं। आपको भी अभी ज्ञान नहीं, कल भी बोला था, क्योंकि आप मेरे साथ जाने के बाद मैं और अति सूक्ष्मता से उच्चतम विज्ञान को पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जिस कारण पूरी पृथ्वी में मेरे दिगंबर सितंबर देश विदेश शिष्य वही प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए वो औदारिक पर ये वैकृत होते हुए भी दोनों देव में अंतर है। जैसे हर मनुष्य के भी अंतर है, हर पशु पक्षी के भी अंतर है, और एक ही मनुष्य के जो गर्भावस्था में, शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्धावस्था में भी बहुत अंतर है, शरीर में भी है। इसलिए जैसे अंतरिक्ष में यंत्र के माध्यम से चल जाते हैं, परंतु वहां चिरस्थायी अभी तक नहीं रह पाए, क्योंकि उस शरीर में परिवर्तन होता है। और एक ऐसा बहुत है, बहुत लिखा हूं, एक विषय बोलो तो कई दिन, कई सप्ताह, कई महीना बोल सकता हूं, घंटों नहीं। अभी यहाँ के बच्चे भी बोलते हैं, कल परसों ये लोग क्यों बोले थे, विद्यार्थी ने अच्छा उत्तर प्रश्न किया, आचार्य विद्यार्थी ने, गुरुदेव ने कितना उत्तर दिया, शायद तुम्हें बोला था, किसने बोला था, कल परसों बच्चे बोले थे। तो आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, परंतु अभी समय भी हो गया, और इतना सूक्ष्म ना जैन धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार ना आप लोग को समझ पाओगे भी। ये तो बहुत स्थूल अध्ययन करना पड़ेगा, केवल विज्ञान पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा, केवल धर्म पढ़ने भी समझ नहीं आएगा। जैसे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक वेबिनार तक के बोलते हैं, फोन में बोलते हैं, आकर के बोलते हैं, अनुरोध करते हैं,
दोनों का समन्वय करना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो संदर्भ के अनुसार और जब प्रकरण आएगा बताऊंगा, परंतु प्रश्न तो बहुत अच्छा है। और मैं एक किताब 2002 में ब्लैक होल लिखा था, आप भी उस समय थे, उसमें भी मैं लिखा हूँ। अभी विज्ञान में भी बहुत कुछ ऐसे सिद्ध कर रहा है। तो इस दृष्टि से वहां रह नहीं सकते हैं, भले कुछ समय के लिए रहेंगे, परंतु उनका जो मैं आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ, किनके कहाँ तक गति है, अब विज्ञान कहाँ तक का है, शक्ति कितनी है, बहुत विस्तार से आप लोग को पढ़ाया हूँ। वेबिनार में बहुत कम बताया हूँ, आप लोग को बहुत पढ़ाया हूँ। तो इस दृष्टि से वो ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं। जय महावीर भगवान की। हाँ, ऐसे प्रश्न भी कर सकते हो। और जो मैं प्रवचन करता हूँ उस समय भी प्रश्न करोगे तो और ज्यादा मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि संदर्भ के अनुसार विद्यानंद वगैरह सब बोलूंगे, मैं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ, असंदर्भ प्रश्न करने पर वो प्रश्न का उत्तर कम देता हूँ या नहीं देता हूँ। विद्यानंद भी कई बार बता दिए। तो आप लोग को ऐसे कर सकते हो कि ये कोई पापात्मक नहीं है, कोई गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। जय महावीर भगवान की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिह्वानी स्तुति का पाठ करें। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु धारी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पशुपम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बर धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। सब सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। पुनः सूचना देता हूँ, कल वैज्ञानिक पोखरण साहब का फोन आया था मेरे कक्षा में, मेरे पास से ही, परंतु उस समय मेरा मौन था। तो अभय को बता रहे थे कल से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, परंतु कल उन लोग का होमवर्क का रिसर्च था, इसलिए वो डायरेक्ट रिले नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ। आज से होगा, परंतु ये क्या अति विशिष्ट कार्यक्रम है, इसलिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं, सब, परंतु मेरे भक्त शिष्य ही काम कर रहे, इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। परंतु अन्य सबके लिए कल वो बता रहे थे अभय कहाँ है, अभय होगा तो भी डिटेल बता देगा। हाँ, परंतु बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगा और आ जाएगा, और मैं तो सुनूंगा ही। मैं तो कल भी तैयार था, परंतु कल डिस्कस उनका होमवर्क हुआ, रिसर्च हुआ, इसलिए उसको अभी पब्लिश नहीं किया गया है। परंतु अभी देखो सब मैं ये आप लोग को बता रहा हूं, जो भौतिक वैज्ञानिक है आत्मा के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना शोध बोध कर रहे हैं, परंतु धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं, संकीर्णता से लेकर स्वार्थ से लेकर दंगा से लेकर के आतंकवाद। मैं इसको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, आज वैज्ञानिक जिसको भौतिकवादी मानते हैं, वो स्वयं को भी नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, और स्वयं को धार्मिक भी नहीं मानते, बोलते भी नहीं, तथापि वो केवल मनुष्य की रक्षा नहीं, पूरी पृथ्वी की रक्षा से आत्मा के शोध बोध में लगे हुए। इसको जताने के लिए बताने के लिए बोल रहा हूं। भले आप लोग को सब कोई उच्च विज्ञान नहीं जानते हो, ना उच्च धर्म जानते हो, केवल शिक्षा लेने के लिए, केवल प्रेरित करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। भले आप लोग का विषय है भी नहीं, कोई गलत भी मान सकते हो, हाँ, परंतु ये देखो वो लोग को क्या भौतिकवादी वैज्ञानिक होकर के प्रत्येक जीव की रक्षा करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग तो इतने नहीं जानते हो, आप लोग तो विदेशी वैज्ञानिक चलने देखना पाप मानते हो। कल ये सब बता रहे थे,
कोई एक सीरियल अभी 13 वर्ष से चल रही है, कौन सी सीरियल बोला था? तारा 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 का मेहता। हे भगवान, जो कहे हंसी टिटोले उसको सब डोकरा डोकरे देखते हैं, उल्टा चश्मा। परंतु ये धार्मिक रूढ़िवादी धार्मिक, जो रियल धार्मिक नहीं, जो रूढ़िवादी धार्मिक ये सब करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लड़ाई झगड़े, घृणा से लेकर आतंकवाद से लेकर हत्या तक करेंगे। परंतु ऐसे जो विषय को पाप मानेंगे, गलत मानेंगे, यही तो धार्मिक, जो रूढ़िवादी धार्मिक लोग की दुर्दशा है, संकीर्णता, नीचता, दुष्टता, क्षुद्रता। तो इसलिए उनसे प्रेरित होना चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो लोग को जब ऐसे करते हैं, यहाँ के लोग अपने सब मान लिए, कान पकड़ लिए, प्रायश्चित कर रहे हैं, रोज रो रहे हैं, धो रहे हैं। हम कितना गलत मानते थे। यहाँ जो बैठे हैं, वेबिनार में बैठे, यहाँ सब ऐसे थे, टोटल कोई भी नहीं। तो इसलिए भले वो बड़ा ये संगोष्ठी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, उच्च स्तर वैज्ञानिक 1000 भाग ले रहे हैं। तो इसलिए ये जैसे अभी तक अब 4-5 संगोष्ठी हो गई है, उसमें सब व्यवस्था थी, भले आप लोग को नहीं देख पाए, परंतु यहाँ ये व्यवस्था कल वैज्ञानिक साहब बता रहे थे उसको, अभय को, अभय होगा तो डिटेल बता देगा। हाँ, अभय आप लोग को डायरेक्ट नहीं देख सकते हो कोई भी। अभय आचार्य जो कह रहे हैं ना, उसका आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर भेज दो मेरे नंबर पर। जी गुरुदेव, मैं भेज देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। संख्या भी बढ़ रही है। नमस्ते गुरुदेव। अभी कई को मालूम नहीं था, अभी बम्बे से कितने आए थे बोला था, अभी बोले गुरुदेव मुझे तो मालूम नहीं था। तो सब कुछ सूचित कर लो कि ये प्रवचन प्रारंभ हो गया है। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते। जय जय गुलाम, जय गुलाम। जय जय गुरुदेव, से लगाओ जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते।